मन के अश्लील और गंदे विचारों को रोकने पर मजबूर कर देगी ये वीडियो। गांव के एक साधारण युवक अर्जुन अपने परिवार के साथ रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह मन में बार बार गंदे विचार और अश्लील का शिकार हो जाता था। उससे यह बात खलती थी क्योंकि वह जानता था ये विचार उसकी आत्मा को अशांत कर रहे हैं और उसकी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं। अर्जुन ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह इन विचारों को रोकने की कोशिश करता, वे और अधिक तीव्र हो जाते। वह अपनी इस स्थिति से बेहद परेशान था। एक दिन गांव में एक संत स्वामी ज्ञानेश्वर गांव आए। वे अपनी सादगी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन ने उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई और कहा, महाराज, मेरे मन में बार बार गंदे विचार आते हैं, अनैतिक विचार आते हैं। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वे और बढ़ जाते हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मन एक चंचल बंदर की तरह है। इसे जितना दबाने की कोशिश करोगे, यह उतना ही अधिक उछल कूद करेगा। इसके बजाय इसे समझना और सही दिशा में लगाना सीखो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हर इंसान के मन में दो भेड़िया रहते हैं। एक भेड़िया बुराई, गुस्सा, वासना और लोभ का प्रतीक है। दूसरा भेड़िया अच्छाई, शांति, प्रेम और संयम का प्रतीक है। ये दोनों भेड़िए लगातार हमारे मन में लड़ाई करते रहते हैं। अर्जुन ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, महाराज, इसमें से कौन सा भेड़िया जीतता है? स्वामी जी ने जवाब दिया, वही भेड़िया जीतता है जिसे तुम अधिक भोजन देते हो। अगर तुम अपने विचारों को अश्लील सामग्री, नकारात्मक और गंदगी से भरोगे तो बुराई का भेड़िया ताकतवर होगा। तुम अपने मन में अच्छे विचारों, आध्यात्मिकता और सकारात्मक से भरोगे तो अच्छाई का भेड़िया विजयी होगा। अर्जुन ने स्वामी जी की बातों को गंभीरता से लिया। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। अर्जुन ने सुबह सुबह ध्यान लगाना शुरू किया। वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता और मन को शांत करने की कोशिश करता। उसने गंदी किताबें और सामग्री देखना बंद कर दिया और अच्छे मित्रों के साथ समय बिताने लगा। उसने सकारात्मक और प्रेरणादायक किताबें पढ़ना शुरू की। उसने मिस्टर स्टोरी वाला का कहानी सुनना पसंद किया। अर्जुन ने जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू की, जिससे उसका मन धीरे धीरे गंदे विचारों से हटकर करुणा और दया की ओर झुकने लगा। उसने खुद को इतना व्यस्त कर लिया कि बेवजह गंदे विचारों के लिए समय नहीं बच पाया। कुछ महीनों के बाद अर्जुन का मन पहले से बहुत शांत हो गया। उसने महसूस किया कि गंदे विचार तब आते हैं जब हम अपने मन को खाली रखते हैं। मन के अश्लील और गंदे विचारों को रोकने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को सही दिशा में ध्यान दें। सकारात्मक संगति, आत्मविश्लेषण और संयम के माध्यम से यह संभव है। मन एक ताकतवर साधन है और इसे सही तरीके से नियंत्रित किया जाए तो यह जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। याद रखिए, जिस भेड़ियों को आप भोजन देंगे, वही भेड़िया आपके जीवन का भाग्य तय करेगा। अर्जुन के बदलाव की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। गंदे और अश्लील विचार बार बार लौटते थे। कई बार अर्जुन को लगता उसने जो कोशिश की है वो व्यर्थ है। एक दिन अर्जुन ने स्वामी ज्ञानेश्वर से फिर जाकर पूछा, महाराज, मैंने ध्यान, सकारात्मकता और अच्छी संगति का प्रयास किया है, लेकिन मेरे विचार पूरी तरह से शांत नहीं हो रहे। क्या इसका मतलब है कि मैं विफल हो रहा हूँ? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह एक सतत प्रक्रिया है। जैसे एक गंदे कपड़ों को बार बार धोना पड़ता है, वैसे ही मन को बार बार शुद्ध करना पड़ता है। चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक किसान की झोपड़ी के पास एक गंदा तालाब था। जब भी किसान तालाब से पानी लेने जाता, वह सोचता कि यह पानी पीने के लिए साफ कैसे होगा। एक दिन उसने तालाब में लगातार साफ पानी डालना शुरू किया। पहले कुछ दिनों तक गंदा पानी बाहर नहीं निकला, लेकिन धीरे धीरे तालाब का पानी साफ होने लगा। कुछ महीनों के बाद तालाब का हर कोना स्वच्छ और चमकदार हो गया। अर्जुन ने पूछा, लेकिन महाराज, ये कैसे मेरे जीवन से जुड़ा है? स्वामी जी ने समझाया, गंदा तालाब तुम्हारे अशुद्ध विचार है और साफ पानी तुम्हारे अच्छे कर्म और सकारात्मक विचार है। जैसे जैसे तुम अपने मन में अच्छाइयाँ भरोगे, गंदे विचार खुद ब खुद बाहर निकल आएंगे। पर इसके लिए धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है।
इस कहानी के बाद अर्जुन ने अपने संघर्ष को स्वीकार करना सीखा। उसने निम्नलिखित उपायों को गहराई से अपनाया। अर्जुन ने हर सुबह और रात ध्यान का समय बढ़ा दिया। वह केवल सांसों पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अशांत विचारों को देखने और उन्हें बिना जज किए छोड़ने का अभ्यास करता। उसने सीखा कि विचारों को दबाने से वे और मजबूत होते हैं। उन्हें स्वीकार करके जाने देना ही सही तरीका है। उन्हें स्वीकार करके जाने देने का ही सही तरीका है। अर्जुन ने अपने जीवन में अनुशासन लाया। वह सुबह जल्दी उठता, योग करता और दिन भर के लिए खुद को व्यस्त रखता। उसने खाली समय को रचनात्मक कार्यों में लगाया। अर्जुन ने महसूस किया कि गंदे विचार अक्सर तब आते हैं जब शरीर कमजोर और आलसी होता है। उसने व्यायाम करना शुरू किया, जिससे उसका शरीर और मन दोनों मजबूत हुए। अर्जुन ने अपने आसपास के माहौल को बदल दिया। उसने अश्लील सामग्री, गंदे मजाक और अनैतिक संगति से दूरी बना ली। अर्जुन ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गरीबों की मदद करना शुरू की। उसने जाना कि दूसरों की भलाई करने में जो आनंद है, वो किसी भी वासना से परे है। कई महीनों की साधना और अनुशासन के बाद अर्जुन का मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया। उसने महसूस किया कि मन के विचारों को रोकना असंभव है, लेकिन उन्हें सही दिशा में मोड़ना संभव है। खाली मन नकारात्मक विचारों का घर बनाता है। इसे सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों में लगाएं। गंदे विचारों को बढ़ावा देने वाली चीजों से बचें, जैसे अश्लील सामग्री, गंदी भाषा, अनुचित संगति। ध्यान से मन को स्थिर करना और प्रार्थना से आत्मा को शुद्ध करना संभव है। मन को बदलने के समय लगता है, निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। अगर आप अपने जीवन का बड़ा उद्देश्य समझ लेंगे, तो छोटी छोटी गंदी बातों से उलझने का समय नहीं रहेगा। मन को नियंत्रित करना एक साधना है। अर्जुन की तरह अगर आप अपने मन को सही दिशा में लगाने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे अश्लील और गंदे विचारों से मुक्ति पाएंगे। यह सफर कठिन जरूर है, इसका परिणाम अत्यंत सुखद और संतोषजनक होता है।